हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है, फास्ट आईएएस एकेडमी द्वारा आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक यूनिट से 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। आज से आने वाले 3 दिनों के अंतर्गत हम 25-25 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चंस को कवर करना करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे आपके यूनिट 9 में आपका क्या रहेगा, आपका आईटी एंड कंप्यूटर। तो हम आज आपकी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज से आपका पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित वह रोबोट जिसका प्रयोग किसमें आग में फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जाता है। यूज टू रेस्क्यू पर्सन इन ट्रैप्ड इन फायर। क्लियर। यहाँ आपको देखना है कि यह आपके किस टॉपिक से आया है, आपके रोबोटिक्स टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। पहला आपका ऑप्शन है एटलस, दूसरा है आपका लक्ष्मी, तीसरा है ब्रावो, चौथा है आपका तीसरा है मानव, चौथा है ब्रावो। तो ब्रावो क्या है आपका टाटा की टेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। जो टाटा कंपनी है, इसकी जो टेल एक सब कंपनी है, क्या टेल, इसके द्वारा बनाया गया रोबोट है। एक ऐसा रोबोट है, पहला भारत का व्यावसायिक रोबोट है। क्लियर। एक ऐसा रोबोट है, भारत का पहला बिजनेस रोबोट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा मानव। मानव क्या है आपका एक प्रकार का ह्यूमैनॉइड रोबोट है। बी ऑप्शन में आपका क्या दिया है, लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है आपका एक बैंकिंग रोबोट है। पहला ऑप्शन क्या है आपका एटलस। एटलस वह रोबोट है जिसका प्रयोग किस के लिए किया जाता है, आग में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। क्लियर। एक आपको और देखना है, जो मानव रोबोट है यह क्या है आपका 3D प्रिंटेड रोबोट है। क्लियर। कैसा रोबोट है आपका 3D प्रिंटेड रोबोट है। क्लियर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रे हैट हैकर किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हैकर कितने प्रकार के होते हैं। हैकर को जब हम उसकी टाइप बांटेंगे, तो पहला होता है ब्लैक हैक हैटर। क्लियर। दूसरा होता है वाइट हैक हैकर। तीसरा होता है आपका ग्रे हैकर। और चौथा होता है आपका ब्लू हैकर। क्लियर। वाइट हैकर का कार्य किस, ब्लैक हैकर क्या करता है, ये पूरे जो आपके नेगेटिव कार्य होंगे यह किस हैकर के द्वारा किए जाते हैं, ब्लैक हैट हैकर के द्वारा किए जाते हैं। वाइट हैट हैकर क्या करता है, आपके जितने भी आपके पॉजिटिव कार्य होते हैं वह किसके द्वारा किए जाते हैं, वाइट हैट हैकर के द्वारा किए जाते हैं। ग्रे हैट हैकर क्या करता है, आपके पॉजिटिव कार्य भी करता है और आपके नेगेटिव कार्य भी करता है। पॉजिटिव कार्यों में यह क्या करता है, एक एक कैसे क्यों करता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यह पैसों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कार्य करता है। यदि किसी देश द्वारा पैसे दिए जाते हैं तो वह उस देश की संस्था के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, ब्लू ब्लू हैक हैकर। ब्लू हैक हैकर क्या कहलाते हैं, वह हैकर जो अपने जो क्या करते हैं, हैकिंग का पता करते हैं, या कंप्यूटर में जो हैक हुआ है उसका पता लगाने वाले हैकर क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, ब्लू हैक हैकर। या सुधारने का कार्य नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, ग्रे हैट हैकर किस प्रकार के हैकर होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लीगल वर्क, किस प्रकार के कार्य करते हैं, पहला लीगल वर्क, सेकंड है लीगल वर्क, थर्ड है आपका दोनों प्रकार के कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या देखा था, ग्रे हैट हैकर क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों प्रकार के कार्य, अर्थात सी आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, मेटावर्स क्या है। मेटावर्स आपने सुना होगा, ए भी, ठीक है, ये भी क्या रहती है आपकी ऑडियो फैसिलिटी रहती है। इसमें एक प्रकार का यूनिवर्स तैयार कर दिया जाता है, जिस यूनिवर्स के अंतर्गत हमें इस उस स्थान का अनुभव कराया जाता है जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो अपना मेटावर्स क्या हो जाता है, एक प्रकार की आभासी डिजिटल दुनिया क्या हो जाती है, आपकी मेटावर्स हो जाती है। क्लियर। इसके बाद हम आगे आते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, पीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई इज। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका पहले ही ऑप्शन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या हो जाएगा आपका, पी से हो जाएगा आपका प्री, अगले पी से हो जाएगा आपका पेड, और आगे आई से क्या हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, एक एक प्रकार का ई वॉलेट भी है। इसे क्या बोलते हैं, एक प्रकार का ई वॉलेट भी कहा जाता है। क्लियर। किसके लिए प्रयोग में आता है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यह प्रयोग में आता है। इसके बाद आ जाते हैं
किस ई कॉमर्स मॉडल में उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है? इन विच ई कॉमर्स मॉडल कंज्यूमर डिसाइड द प्राइस एज पर एज डियर वन। क्लियर? तो यहाँ आपका ये टॉपिक जो पहले आपका 2023 तक सिलेबस था 2020 से, उसमें आपके में एक टॉपिक दिया हुआ था ई कॉमर्स, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन हमें उस टॉपिक की भी जरा जानकारी रखनी है, क्योंकि वह आपके इंटरनेट के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें C2B। C2B मीन्स आपका, C मीन्स क्या हो जाएगा आपका कस्टमर, B मीन्स क्या हो जाएगा आपका बिजनेस। तो ये आपका क्लियर ही है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है। तो उपभोक्ता किससे कीमत तय करेगा? आपके बिजनेसमैन से तय करेगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसमें आपको क्या दिया है? C2B। क्लियर? अगला आपका क्वेश्चन है, वह संचार विधि जिसमें डेटा व सूचना केवल एक दिशा में भेजी जा सकती हैं। आपको याद रखना है संचार की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहले या दूसरा और तीसरा। पहली क्या होती है आपकी? सिंपलेक्स मेथड होती है। सेकंड रहती है आपकी हाफ डुप्लेक्स। क्लियर? तीसरी क्या रहेगी आपकी? फुल डुप्लेक्स रहेगी। आपकी सिंपल में क्या रहता है? इसमें केवल एक सिंगल तार का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंगल वायर का यूज किया जाता है सिंपलेक्स मेथड में। इसमें केवल क्या रहेगा? एक तरफ से केवल संदेश जाते हैं या एक तरफ से मैसेज जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? रेडियो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्लियर? हाफ डुप्लेक्स में क्या रहता है? इसमें 2 तारों का प्रयोग किया जाता है या 2 वायर का प्रयोग किया जाता है। इसका डबल वायर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ओर से सिग्नल जाते हैं और दूसरी ओर से सिग्नल वापस आते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इनका अपन साथ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैसा साथ में? एक साथ जाने और आने में एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चौथा हो जाएगा आपका फुल डुप्लेक्स वायर या फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या रहते हैं आपके? 4 वायर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक साथ सिग्नल जा भी सकते हैं और एक साथ सिग्नल आ भी सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था आपका? वह संचार की वह विधि जिसमें डेटा व सूचनाओं केवल एक दिशा में भेजी जाती है। तो क्या रहेगा आपका? सिंपलेक्स मेथड हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। आप आइए अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? इफ योर कंप्यूटर रिबूट और शोज नॉर्मल मैसेज और इमेज ऑन द स्क्रीन इट्स लाइकली डेट। या यदि आपके कंप्यूटर अपने आप बूट कर रहा है या स्क्रीन पर सामान्य संदेश या चित्र दिखती हैं, तो वह किस संभावना को व्यक्त कर रहा है या ऐसी क्रियाएं किस कारण से होती हैं? तो वह क्रियाएं किसके कारण होती हैं? आपकी वायरस के कारण यह क्रियाएं होती हैं। क्लियर? वायरस का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है और आपका वायरस की खोज किसके द्वारा की गई। ये 2 चीजें आपको अपने कमेंट में आपको ये बतानी है। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ESC। हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर? ESC का फुल फॉर्म पूछा गया है। ESC, ई मीन्स क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक। ई मीन्स क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक। सी मीन्स क्या होता है आपका? क्लियरिंग। एस मीन्स क्या होता है आपकी? सर्विसेज। अर्थात ECS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विसेज हो जाएगा। क्लियर है आपके लिए? इसके बाद आ जाते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर का विकास या पर्सनल कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी की देन है? अर्थात माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? तो कंप्यूटर को पीढ़ी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 आधार में बांटा गया है। क्लियर? पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में आपके किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? आपकी IC चिप का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी में किसका किया गया था? VLIC का प्रयोग किया गया था। और 5वीं पीढ़ी में ULIC का प्रयोग किया गया था। क्लियर? अब आपको कमेंट करके बताना है IC का फुल फॉर्म क्या है और इसकी खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई। चलो मैं ही बता देता हूँ। IC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी खोज कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अपना क्वेश्चन क्या था? माइक्रो कंप्यूटर का विकास या पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया है या किस पीढ़ी में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, अर्थात चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था। क्लियर?
आपका 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। अब अपन को समझना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या रहते हैं, जो आपकी लगातार बदलने वाली संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किन्हें कहते हैं, जो आपकी बाइनरी संख्याओं का 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किन्हें कहते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल के मिश्रण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है पहला अस्पताल, यहाँ दोनों प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, जो आपके अस्पतालों में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा रक्षा क्षेत्र, तीसरा विज्ञान, चौथा मौसम विज्ञान। अधिकांशतः चारों क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आपका 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। क्लियर। आपका क्या दिया है, पहले नंबर आप लोग ये समझ लीजिए कि डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं। डिवाइस 2 प्रकार की होती हैं, एक हो जाती है आपकी इनपुट डिवाइस, दूसरी हो जाती है आपकी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करती हैं, जो रीड करने का कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जो रीड करने का काम करती हैं, वो क्या है, आपकी रीड इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट देने का कार्य करती हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। आपके इनपुट डिवाइस में जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, अपन माउस से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, कैमरा क्या होता है, इनपुट के रूप में लेता है। क्लियर। आउटपुट डिवाइस में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मॉनिटर या स्क्रीन होती है, वह क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। मोबाइल की स्क्रीन हो जाएगी, वह क्या है, आपकी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस हो जाएगी। क्लियर। अब आपका यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर क्या है, आपकी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में हम देखते हैं, मतलब ये कैसी है, आउटपुट डिवाइस है। तीसरा क्या, स्पीकर, स्पीकर से हमें सुनाई देती है, क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। चौथा है आपका MICR, अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए और डी। क्लियर है सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है। फ्लैश मेमोरी, तो आपको पहले मेमोरी देखना है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। तो मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या रहता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में क्या रहता है, ये कैसी रहती है, कंप्यूटर के अंदर उपस्थित रहती हैं। कहाँ उपस्थित रहती हैं, कंप्यूटर के अंदर उपस्थित रहती हैं। दूसरे नंबर की इसी विशेषता क्या होती हैं, इनकी भंडारण क्षमता कैसी होती है, कम होती है। इनका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी कैसी होती हैं, महंगी होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या रहता है, इनकी भंडारण क्षमता कैसी रहती है, ज़्यादा होती है। इनकी गति कैसी होती है, कम होती है। तो ये आपने मेमोरी देखा। अब अपन एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या है, किसका एग्जाम्पल है। तो फ्लैश मेमोरी किसका एग्जाम्पल है, आपकी EEPROM का एग्जाम्पल हो जाएगी। जहाँ EE से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। क्लियर। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद करना है। इसके बाद आ जाते हैं, भारत सरकार की मेघराज का संबंध किससे है। तो मेघराज क्या है, आपका एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये भारत सरकार और CDAC के द्वारा बनाया गया है। अभी आपको बताना है कि CDAC का कार्यालय कहाँ है। तो CDAC का कार्यालय कहाँ है, आपके पुणे में है। और CDAC द्वारा किन को बनाया गया है, किस प्रकार इस सुपर कंप्यूटर को बनाया गया है। जो भारत में हमारी परम सीरीज की सुपर कंप्यूटर चलती हैं, वह किसके द्वारा बनाई गई हैं, CDAC के द्वारा बनाई गई हैं। आप कमेंट में हमारे लिए उत्तर दीजिए कि अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेगैरिज्म का संबंध किससे है। व्हाट इज प्लेगैरिज्म रिलेटेड टू। किसी दूसरी भाषा, विचार या उपाय, शैली आदि की नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना। आपका आंसर यही हो जाएगा कि आप इसको समझ लीजिए। जब आपने कौन सा टॉपिक देखा होगा, कॉपीराइट वाला, या
आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धिक क्षमता अधिकार वाला टॉपिक देखा हुआ, उसमें आपने एक सब टॉपिक पढ़ा हुआ कौन सा, कॉपीराइट। कॉपीराइट में हम क्या देखते हैं कि जब किसी लेखक की कृति को अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम से प्रकाशित कर दिया जाता है तो वह किसका उल्लंघन कर दिया जाता है, कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, प्लेगरिज्म बोला जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एमपी ऑनलाइन की सहायता से कॉलेज की फीस या ई भुगतान करना अधिक कहलाता है। जब हम एमपी ऑनलाइन की सहायता से कॉलेज की फी पे करेंगे तो इसमें क्या कहलाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन क्या है, आपका पहला C2C, दूसरा क्या है आपका B2B, तीसरा क्या है आपका C2G और चौथा क्या हो जाएगा आपका G2G। तो यहाँ पर वो क्या करना है, आप इसको सी आपका आंसर सही है लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट गलत दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए आपका G2C। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका G2C इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। उसके बाद हम आते हैं, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति कब आई थी। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कब 2012 में पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति लाई थी, और आपकी जो प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक नीति चल रही है वह कौन सी है, आपकी 2019 की इलेक्ट्रॉनिक नीति चल रही है। क्लियर है आपके लिए। अब आ जाइए, संचार प्रौद्योगिकी के घटक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रौद्योगिकी का घटक है। तो आपको इसमें केवल एक डायग्राम याद करना है, ये क्या होता है आपका सेंडर, ये क्या होता है आपका रिसीवर, और ये क्या होता है आपका मीडियम। आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, ये होता है आपका सेंडर, ये मीडियम और रिसीवर। अर्थात इसमें संदेश क्या हो जाएगा, सेंडर क्या भेजेगा, संदेश केवल भेजेगा आपका प्रेषक या सेंडर, प्राप्त करता रहेगा आपका रिसीवर, माध्यम क्या हो जाएगा आपका बीच का मीडियम हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी या उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी के लिए। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको देखना है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हम सॉफ्टवेयर को तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, आपके तीन भागों में डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर देखें और इसके प्राइस के आधार पर कितने प्रकार के रहेंगे, दो प्रकार के रहेंगे। पहला रहेगा आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, दूसरा रहेगा आपका प्राइवेट डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं, जो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। और जो आपके इंटरनेट पर जिन्हें हम शुल्क देकर हम जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइवेट डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 19वां, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है आपका वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, तीसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और चौथा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हो जाता है आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन है 20, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अर्थात कंप्यूटर पर प्रोग्राम को देखने के लिए उपयोगकर्ता या यूजर द्वारा कैसे पता चलता है। पहला ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, दूसरा है आपका बूटिंग के दौरान कंप्यूटर की सूची देखकर, तीसरा हो जाएगा डिस्क की फाइलें देखकर, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर किसका प्रयोग कर सकता है यूजर, किसका पता कर सकता है कि कंप्यूटर में कौन प्रकार के प्रोग्राम अवस्थित हैं। क्लियर। 21 हम देखेंगे, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर किसकी पहचान करता है। यहाँ आपको देखना है, अ वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई व्हाट इज द ऑन अ वेब पेज। तो अपन को देखना है किसकी पहचान करता है, एक वेबसाइट की पहचान करता है। वेबसाइट क्या होती हैं, आपके वेब पेज का ग्रुप होती हैं या समूह होती हैं, या वेब पेज के समूह को क्या कहा जाता है, आपकी वेबसाइट कहा जाता है। क्लियर है आपके लिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, किसी संगठन की वेबसाइट का .com का क्या सूचित करता है। देखिए किसी भी आपकी जो वेबसाइट रहती है उसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहले क्या रहता है आपका www, यहाँ क्या हो जाएगा आपका fast ias.com,
जो आपका कॉम रहता है इसका फुल फॉर्म क्या रहता है आपका, कॉमर्शियल हो जाएगा। तो इसमें क्या है आपका, कॉम का पूछा है तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाएगा। क्लियर है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वह सभी वेबसाइट या वेब पेज जो अपने एक समयावधि, हाँ यूआरएल, हाँ वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर किसकी पहचान करता है, आपकी वेबसाइट का की पहचान करता है। ये आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉमर्शियल हो ही गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वह सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे गए उनकी जानकारी कहाँ मिल जाती है। अर्थात आपने किसी वेबसाइट या वेब पेज पर गए हैं तो उसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी आपकी हिस्ट्री लिस्ट में। किसकी जानकारी मिलती है कि हम किन किन वेबसाइटों का हमने प्रयोग किया है, या हम किन किन वेबसाइट के वेब पेज पर हमने भ्रमण किया है या हम वहां पर गए हैं। क्लियर। अगला ऑप्शन है आप, अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। जैसे कोई आप ये साइबर सिक्योरिटी में आपने भिन्न प्रकार के ये देखे होंगे। तो आपका क्या है क्वेश्चन, अपनी गलत पहचान बताकर गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, किसी अन्य कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में कर लेना, वह हैकिंग कहलाएगा, या उसकी सूचनाएं प्राप्त कर लेना। दूसरा क्या है आपकी फिशिंग ट्रिप। क्लियर। फिशिंग ट्रिप क्या होती है, फिशिंग मीन्स फंसाना, फंसाना कैसे, लोगों को गलत सूचनाएं देकर अपने में फंसा लेना, क्या कहलाएगा आपका, फिशिंग ट्रिप कहलाएगा। चौथा क्या है आपका, ये आपका राइट आंसर इसमें क्या है आपका बी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, यह कंप्यूटर को भिन्न प्रकार के वायरसों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। चौथा क्या है कुकीज। कुकीज क्या है, जो कंप्यूटर पर आपका आईडी और पासवर्ड को सेव करने के लिए बार बार ऑप्शन आता है। एक किसी भी प्रकार की इसमें खतरा नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या एक खतरा जरूर रहता है कि आपकी गोपनीयता नहीं रहती है। तो गोपनीयता को कौन भंग करता है, आपकी कुकीज के द्वारा भंग किया जाता है। चलो अगला क्या है आपका 25 क्वेश्चन, जो आज आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर में एक ही समय एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करने का तरीका क्या कहलाता है आपका। कम एक ही समय पर हम एक से माध्यम एक ही समय पर अपन बहुत सारे कार्य करते हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, हम मल्टीमीडिया कह देंगे। अर्थात एक ही समय पर एक से अधिक कार्य करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्लियर है आपके लिए। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका दिन मंगलमय हो।